मुंबई की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी चुनाव से पहले राजनीति की पिच पर बयानबाजी के तेज बाउंसर चल रहे हैं और हर दल अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का आक्रामक अंदाज, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बिना वोट पड़े ही चुनावी बढ़त। यही है आज की महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए असली शिवसेना का दावा ठोक दिया है। उन्होंने शिंदे गुट को अमित शाह से जोड़कर सवाल खड़े किए और साफ कहा है कि शिवसेना किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर चुनाव लड़ती है। साथ ही बीएमसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को उतारने की रणनीति पर भी राउत ने तीखे तंज कसे हैं। उनका साफ संदेश है, मुंबई में नारा कोई भी हो, गूंजेगा सिर्फ जय महाराष्ट्र। तो वही मैदान की हकीकत देखिए। कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और पनवेल में बीजेपी ने बिना मुकाबले ही जीत दर्ज कर ली है। निर्विरोध चुने गए पार्षद, मजबूत संगठन और सटीक रणनीति बीजेपी के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी कह रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या जुबानी जंग भारी पड़ेगी या जमीनी गणित तय करेगा जीत का रास्ता? बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सियासत इस वक्त उबाल पर है। एक तरफ जुबानी जंग, तीखे तीर और सियासी आरोपों की बौछार, तो दूसरी तरफ बिना वोट पड़े ही चुनावी जीत का ऐलान। यही है महाराष्ट्र की राजनीति की आज की तस्वीर, जहां बीएमसी से लेकर कल्याण, डोंबिवली तक सत्ता की बिसात बीत चुकी है और हर चाल बेहद अहम हो गई है। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंबई की राजनीति में आग लगाने वाला बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए शिंदे गुट को अमित शाह की शिवसेना करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि असली शिवसेना वही है जिसकी कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है। दर्शकों, राउत के शब्दों में आत्मविश्वास भी था और चुनौती भी। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, शिवसेना यूबीटी किसी के सहारे नहीं चलती, न ही किसी के सामने हाथ फैलाती है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में सीधा संदेश माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए। बीएमसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर राउत ने तंज कसते हुए पूछा, क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है? क्या मुंबई को जिताने के लिए बाहरी चेहरों की जरूरत पड़ गई है? उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लाकर मुंबई के माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में राउत ने नारे की राजनीति पर भी सीधा स्टैंड लिया। अगर कोई कहता है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम चलेगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ जय महाराष्ट्र ही गूंजेगा। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच सवाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को लेकर भी उठा, लेकिन इस पर संजय राउत ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उस देश का विषय है, वह शोक मनाया जाएगा। इस मुद्दे पर उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी से दूरी बना ली। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर का दूसरा बड़ा हिस्सा जमीनी राजनीति और चुनावी गणित। बता दें कि कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बिना मतदान के अपना खाता खोल दिया है। डोंबिवली में टिकट न मिलने की राजनीति, बगावत और आखिरी वक्त की भागदौड़ के बीच बीजेपी की दो उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई है। 122 सीटों वाली केडीएमसी में यह शुरुआती बढ़त बाकी दलों के लिए साफ चेतावनी मानी जा रही है। प्रभाग 18 से पिछड़ा वर्ग महिला सीट पर भाजपा उम्मीदवार रेखा राजन चौधरी के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं उतरा। नामांकन की अंतिम घड़ी तक किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। चुनावी अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके साथ ही रेखा चौधरी लगातार दूसरी बार नगर सेविका बनने जा रही है। तो वही दर्शकों, पैनल 26 से आशावरी केदार नवरे भी बिना मुकाबले जीत गई है। यह उनका पहला चुनाव था और पहला ही कार्यकाल उन्हें बिना वोट के मिल गया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि रेखा चौधरी का नाम बीजेपी के संगठनात्मक नेटवर्क से जुड़ा रहा है। वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ी रही है और फिलहाल भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी है। पार्टी के भीतर उनकी जीत को हिंदुत्व की पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह जमीनी काम और संगठन की मजबूती का नतीजा है, न कि महज संयोग। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी की इस शुरुआती सफलता का श्रेय प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान की रणनीति को दिया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक समय पर एबी फॉर्म का वितरण और उम्मीदवारों का सटीक चयन विपक्ष को मैदान में उतरने से पहले ही कमजोर कर गया। केवल कल्याण डोंबिवली ही नहीं, नवी मुंबई और पनवेल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में भाजपा पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। इससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है और स्थानीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए बुधवार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। पुणे, मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और लातूर में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उम्मीदवार 2 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को एक ही दिन सभी 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ संजय राउत के तीखे बयान और जय महाराष्ट्र का आह्वान, दूसरी तरफ बीजेपी की निर्विरोध जीत और रणनीतिक बढ़त। महाराष्ट्र की सियासत साफ इशारा कर रही है कि यह चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि पहचान, प्रभाव और वर्चस्व की जंग बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।